Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to start our fourth lecture which is about pictures. जी कहा जाता है कि एक पिक्चर जो है वो हज़ारों अल्फाज से बेहतर होती है। एक चाइनी कहावत है कि अ पिक्चर इज़ बेटर दैन थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। ये हमारे एक सर थे, वो कहा करते थे। तो आज हम जो है ये सारी पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन्हीं से अपना जो है आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक हमारा जो है असल में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जैसा कि मैंने पहले बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो फैराडे ने दिया था। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया था। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका कॉन्सेप्ट भी फैराडे ने ही दिया। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने सोर्स चार्ज से, जैसा कि ये सोर्स चार्ज है, वहाँ से एक लाइन ड्रा की थी टेस्ट चार्ज तक। ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। यहाँ तक एक लाइन ड्रा की थी। सिमिलरली उसी तरह से हम यहाँ पे बहुत सारी लाइनें जो हैं वो आज ड्रा करने वाले हैं। तो वो लाइन असल में क्या थी? वो लाइन थी कि ये चार्ज जो है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वो एक लाइन थी। ये देखें, ये जो है यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह हर टेस्ट चार्ज के लिए मैं अलग अलग जो है वो लाइंस ड्रा कर देता हूँ। तो ये असल में क्या है, यही लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जो फील्ड लाइंस, यही फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में कहलाती हैं। तो असल में ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती हैं। असल में हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो है वो कह देते हैं, बनाते हैं, इनको ड्रा करते हैं। तो ये लाइन जो हैं ये हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती हैं। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या है जी? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो ये एक तो हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसा कि हमें पता है कि चार्ज जो है चार्ज असल में इस तरह से नहीं है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये असल में लाइक अ बॉल उस तरह से होता है जिसके हर तरफ से फील्ड लाइंस जो हैं जिसके हर तरफ से निकल रही होती हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, असल में नहीं होती। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि जैसा कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो इससे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में फील्ड की जो है वो डायरेक्शन भी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक मेरे पास पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। यहाँ पे इसके गिर्द जब मैंने ये देखें, ये बहुत सारे टेस्ट चार्ज रखे, तो हर एक की जो लाइन है वो इस तरह से ड्रा हो गई। आपने देखा है कि चार्ज में असल अगर हम चार्ज की बात करें उसके गिर्द इस तरह की फील्ड लाइन तो नहीं पाई जाती। ये जस्ट एक सपोजिशन होती है, इमेजिनरी जो है वो लाइंस होती हैं। तो यहाँ से हर तरफ पॉजिटिव चार्ज के लिए, चूँकि टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, इसमें भी थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि ये असल में उसकी जो सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। दूसरा, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। तीसरा, टेस्ट चार्ज जो है हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये एक कन्वेंशन बन चुकी है, साइंटिस्ट ने इसको पॉजिटिव ही लिया, इसलिए हम भी पॉजिटिव ही लेंगे। जब ये एक पॉजिटिव चार्ज है सोर्स चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन यहाँ से इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसी तरह से सारे
सोर्स चार्जेस के लिए इनकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव हमारे पास सोर्स चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके लिए हम फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड लेते हैं, और नेगेटिव चूँकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज को यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हर टेस्ट चार्ज जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो टूवर्ड्स, ठीक है, या इनवर्ड होती हैं, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है E=KQ/R² एंड E=1/R²। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और के भी यानी कि मीडियम के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम जो है एक और बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन देती हैं कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती, तीसरा उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें बताती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी स्ट्रेंथ के बारे में किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, तो चलें वो देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस चार्ज के अगर हम करीब जाते जाएं तो ये आपस में जो है करीब होती जाती हैं। चार्ज में इन यहाँ से ये वाला फासला और ये वाला फासला अगर आप देख सकें तो ये क्लियरली यहाँ फासला ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। ये सारे चार्ज के इर्द गिर्द ये जो फील्ड लाइंस हैं वो आपस में क्लोज्ड हैं, ठीक है। जैसा कि पीछे हमने बात की थी कि वहाँ पे जो चार्ज के करीब है वो फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी फील्ड की स्ट्रेंथ क्लोज जब चार्ज के होंगे तब कम हो ज़्यादा होगी। जो ही इससे हम अवे मूव करते जाएंगे इनकी सेपरेशन बढ़ती जाएगी फील्ड लाइंस की। जैसे जैसे फील्ड लाइन की सेपरेशन बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह इस केस में है, इसके लिए हम जो है वो एक और जो कह लें कि देखते हैं इसको किस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम चार्ज के करीब रहेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसा कि ये जो है डिस्टेंस जैसे जैसे चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना हम अवे मूव करते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ऐसे ही है, ये हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस हैं। मैं एक ही साइज़ का एरिया लूँगा, ठीक है, उन फील्ड के परपेंडिकुलर रखूँगा फील्ड लाइंस के। तो हम देखेंगे कि किस जगह पे जो फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा पास करती हैं एरिया में से, उसी एरिया में से, और उसी एरिया को हम आहिस्ता आहिस्ता अवे मूव करवाएंगे फील्ड लाइन से। तो देखेंगे कि फील्ड लाइंस जो हैं उनकी जो कह लें कि स्ट्रेंथ किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। यहाँ पे मैंने एक एरिया लिया है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस कोई भी ले सकते हैं इस शेप में या किसी और शेप में। मैंने इसको इस तरह इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है वो 10 फील्ड लाइंस हैं। तो इसमें से जो इस एरिया में से गुजर रही हैं वो तकरीबन 8 लाइंस जो हैं वो इस एरिया में से इस पॉइंट के ऊपर गुजर रही हैं। तो यहाँ पे इसकी जो फील्ड लाइन जो हैं कह लें कि 8 गुजर रही हैं। अगर हम यहाँ से इधर को आ जाएं, यहाँ पे वही साइज़ का एरिया मैंने यहाँ भी इसके परपेंडिकुलर रखा, इस तरह से है, इस तरह से फील्ड लाइंस हैं, इस तरह से इसका एरिया है, यहाँ से पास कर रही हैं इसके अंदर में से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं जो पास कर रही हैं वो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 लाइंस और यहाँ पे 8 लाइंस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जैसे जैसे चार्ज के करीब होते जाएंगे, जैसे फील्ड लाइंस ज़्यादा एरिया में से पास करेंगी वहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अवे मूव करेंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब हम दो सिमिलर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हों या नेगेटिव चार्जेस हों, उनका इंटरैक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम सिमिलर या फिर हम उसके बाद डिसिमिलर चार्जेस को क्लोज लेके आएंगे, फिर जो है क्या इफ़ेक्ट होता है फील्ड लाइंस के ऊपर और उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखें, ये पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दोनों के लिए मैंने एक ही जो है वो फ़ोटो जो है वो बना दी है। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके लिए फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो करवाई हैं आउटवर्ड, और इसी तरह यहाँ पे ही नेगेटिव के लिए मैंने इनवर्ड भी शो करवा दी हैं। इसी तरह से पॉजिटिव के लिए मैंने आउटवर्ड शो करवाई हैं, नेगेटिव के लिए ये आपकी बुक में सिर्फ पॉजिटिव के लिए शो करवाई गई है, उसी तरह से नेगेटिव के लिए होगा। जस्ट क्या होगा, फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। जब हम दो चार्जेस को करीब लेके आएंगे उनकी फील्ड लाइंस आपस में इंटरैक्ट होंगी, और जैसे जैसे फील्ड लाइंस इंटरैक्ट होंगी, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, वो फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगी। तो जहाँ पे रिपेल करेंगे, क्योंकि जो फेस उसको फेस कर रहा होगा, ये वाला इस चार्ज का ये वाला फेस एक दूसरे के सामने है, जहाँ से ये फेस जो है एक दूसरे के सामने आएंगे, जो फेस करेंगे वहाँ से फील्ड लाइंस आपस में इंटरैक्ट करेंगी और इस तरह से बेंड हो जाएंगी। ठीक है, जैसा यहाँ से बेंड हो रही हैं और यहाँ से बेंड हो रही हैं, यहाँ से इस तरफ को बेंड हो रही हैं, यहाँ से इस तरफ को बेंड हो रही हैं। तो दरमियान में जो एक न्यूट्रल जोन, ठीक है, खाली जगह बच जाती है, चूँकि फील्ड लाइन यहाँ से डाइवर्ट हो चुकी हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सेंटर में एक खाली जगह बचती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड स्पॉट। ठीक है, या ज़ीरो फील्ड लोकेशन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे उस चार्ज के ऊपर किसी किस्म की भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज, ये कह लें कि न्यूट्रल जोन है, यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ओके, ये तो था फॉर सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए एक ही फिगर होगी। जस्ट क्या होगा, जो पॉजिटिव के लिए होगा उसके लिए फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होंगी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव होंगे, उनके लिए जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। ठीक है, जब दोनों को केसेस में हम करीब लेके आएंगे चार्जेस को, तो वो एक दूसरे के लाइंस को डाइवर्ट कर देंगी और सेंटर में हमारे पास एक न्यूट्रल जोन बचेगा। अगर हम डिसिमिलर की बात करें, डिसिमिलर चार्जेस को जब हम करीब लेके आते हैं, आपको पता है कि जब भी हम डिसिमिलर चार्जेस को करीब लेके आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होती है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस हैं जैसा कि ये हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस के लिए यहाँ से फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, इसके लिए आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड। तो हम यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में ये जाती हैं। ठीक है, इसमें इंटर होती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फेस कर रहा है, चार्जेस का जो सा हिस्सा फेस कर रहा है एक दूसरे को, वहाँ पे फील्ड लाइन जो है यहाँ से इंटर होगी, यहाँ पे ज़्यादा बेंड है, यहाँ पे कम बेंड है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हैं, स्ट्रेट हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रेट हो गई हैं और जो फील्ड लाइंस की सैचुरेशन है वहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो फिर अगर हम इसके नीचे वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ से भी फील्ड लाइन जो है वो बेंड हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जो फेस यहाँ पे है, सेंटर में है, वो क्या करेंगी, वहाँ पे फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। जब फील्ड लाइन पैरेलल होंगी तो वहाँ पे हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओके, अब अगर हम बात करें इस केस में कि हमारे पास एक दो पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स लाइक कैपेसिटर। ठीक है, तो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। हमें पता है, जैसे कि हमने अभी कहा है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं। ठीक है, ये जो साइड पे हैं ये हिस्से, यहाँ से फील्ड लाइंस बेंड हैं।
ठीक है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रेट हैं, और यहाँ पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। अब जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम उससे जो हमने सीखा है उसको एक समरी में हमने समराइज़ कर दिया है। ठीक है, वो जो पॉइंट्स हैं चंद, वो इस सब से जो हमने पढ़ा है उससे इसे रिलेटेड है। क्या है जी, जो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और इंटर नेगेटिव चार्ज के अंदर, इंटर्स टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमने इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो फाइंड करनी हो तो वहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कह लें कि फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे बेंड हो रही हैं। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फाइंड करनी हो तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रोंगर विल बी द फील्ड स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये देखें, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, यहाँ पे कम क्लोज हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ कम। फील्ड लाइंस यहाँ पे इस एरिया में क्लोज हैं तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी चार्ज के करीब, जैसे अवे मूव करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है फील्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि फील्ड लाइंस अपार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से फासला बढ़ जाता है। ठीक है, तो यूनिट एरिया में से फील्ड लाइंस कम पास करती हैं। जब यूनिट एरिया में फील्ड लाइन जैसा कि यहाँ पे कम पास करेंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जहाँ पे ज़्यादा पास करेंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है जी, और लास्ट पे फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है यहाँ से ऑलमोस्ट हर साल जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसमें एक कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका एक बुक के लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। फील्ड लाइन, क्या फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? नहीं, फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि फील्ड लाइन जो हैं उनकी एक ही डायरेक्शन होती है हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये जो फील्ड लाइन है, ठीक है, इसकी यही डायरेक्शन होगी, इसको कहीं भी ले जाओ इसकी यही डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा आप जितनी मर्जी इनफाइनाइट लाइन जो हैं वो ड्रा कर दें, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की जो वेक्टर है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है और वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि मुमकिन नहीं है। तो आज के लिए यही था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप बिला झिझक आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।